क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। भगवत गीता में 9वां अध्याय आरंभ हो चुका था। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसा दृढ़ता से मानना ज्ञान है, और भगवान के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। इस ज्ञान विज्ञान को जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान विज्ञान ही राज विद्या, राजगुह्य आदि है। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं करते, इस पर विश्वास नहीं करते, इसको मानते नहीं, वे मौत रूपी संसार के रास्ते में पड़ जाते हैं और बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। अव्यक्त मूर्ति मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और महासर्ग के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ, परंतु वे कर्म मेरे को बांधते नहीं। उनमें मैं उदासीन की तरह अनासक्त रहता हूँ। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवहेलना करते हैं। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों की आशा, कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ है। महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर और मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि मानकर मेरा भजन करते हैं, मेरे को नमस्कार करते हैं। कई ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरी उपासना करते हैं, आदि आदि। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं ही क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध आदि हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ, अर्थात कार्य कारण रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। ऐसा कहकर विज्ञान बताया। जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं वे वहां पर सुख भोगते हैं और पुण्य समाप्त होने पर फिर लौटकर मृत्युलोक में आते हैं। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने वाले का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं को पूजन करने वाले वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक। जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी नहीं मानते, उनका पतन हो जाता है। जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प आदि को तथा संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण करते हैं, वे शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं संपूर्ण भूतों में सम हूँ, मेरा कोई प्रेम या द्वेष का पात्र नहीं है, परंतु जो मेरा भजन करते हैं वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। ऐसा कहकर विज्ञान बताया। असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। असत के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता, उसी से मुक्ति होती है। अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती। अतः मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है, किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया है। इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होती है। भूल जनित मान्यता को न मानने मात्र से ही उससे मुक्ति हो जाती है। जैसे कपड़े में मैल लग जाने पर उसको साफ किया जाता है तो मैल छूट जाता है, कारण कि मैल आगंतुक है और मैल की अपेक्षा कपड़ा पहले से है, अर्थात मैल और कपड़ा दो है, एक नहीं। ऐसे ही भगवान का अविनाशी अंश यह जीव भगवान से विमुख होकर जिस किसी योनि में जाता है, वहीं पर मैं मेरापन करके शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैल चढ़ा लेता है और जन्मता मरता रहता है। जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है अथवा भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब यह अशुभ संबंध से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसी भाव को लेकर भगवान या अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व को जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। संसार प्रकट है, कर्म योग प्रकट न होने से गुह्य है, उससे भी गुप्त होने से ज्ञान योग आत्मज्ञान है।
ज्ञान योग से भी गुप्त होने से भक्ति योग परमात्म ज्ञान है। गुह्या और गुह्यतर तो लौकिक है, पर गुह्यतम अलौकिक है। ब्रह्मलोक तक के सभी लोक पुनरावर्ती होने से अशुभ है। गुह्यतम विषय को जान लेने से मनुष्य अशुभ से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अशुभ से मुक्ति तो कर्म योग और ज्ञान योग से भी हो जाती है, पर यहाँ अशुभ से मुक्ति होने का तात्पर्य है एक परमात्मा के सिवाय अन्य की किंचित मात्र भी सत्ता न रहे, अहम की वह सूक्ष्म गंध भी न रहे, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण नहीं आ सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ सकता है। इसलिए सगुण का ज्ञान विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान है। पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ से मुक्त होना बताया। अब आगे के श्लोक में उसी विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। राजविद्या राजगोआयाम पवित्र मिद मुतमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्ययम, अर्थात यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। भावार्थ, यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। भगवान ने कहा है कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता। भगवान ने कहा है कि जो असम्मूढ़ पुरुष मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्वविद हो जाता है, अर्थात उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त आदि जितने स्वरूप है, उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है। संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं, उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं। जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय दे देता है, तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है, क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है। ऐसे ही भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं, तब अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते, परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। यह अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीय बात है। इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं, अर्थात यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है। पवित्र परमात्मा का नाम रूप लीला धाम स्मरण कीर्तन जप ध्यान ज्ञान आदि सब पवित्र है, अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ है वह सब महान पवित्र है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। यह सर्वश्रेष्ठ है, इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि है ही नहीं। यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्या से मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ, अर्थात वे मेरे में तल्लीन होकर मेरा स्वरूप ही बन जाते हैं। इसका फल प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा। इस बात को जानते ही परम गति प्राप्त हो जाए, यह इसका प्रत्यक्ष फल है। यह धर्ममय है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भाव पूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, वे सबके सब इस धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी धर्मों से परिपूर्ण है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस धर्ममय युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेयस्कर साधन नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार शास्त्र वेद जितने कर्तव्य कर्म है वे सभी धर्मीय है। इसके सिवाय भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं और भक्तों के जितने लक्षण हैं, उन सबका नाम भगवान ने धर्मीय अमृत रखा है, अर्थात ये सभी भगवान की प्राप्ति कराने वाले होने से धर्ममय है। इसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, इसलिए यह अविनाशी है। भगवान ने अपने भक्त के लिए भी कहा है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। यह करने में बहुत सुगम है। पत्र पुष्प फल जल आदि चीजों की भगवान की मानकर भगवान को ही देना कितना सुगम है। चीजों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उनको अनंत गुणा करके देते हैं, और उनको भगवान की ही मानकर भगवान के अर्पण करने से भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा, इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है। मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देश में हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब काल में हूँ तो अभी भी हूँ।
जो कुछ भी देखने सुनने समझने में आता है उसमें मैं ही हूँ। जितने भी मनुष्य हैं उनका मैं हूँ और वे मेरे हैं, परंतु मेरी तरफ दृष्टि न रखकर प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे थोड़ा सा भी मेरी तरफ ध्यान दे तो उनको मेरी अलौकिकता विलक्षणता दिखने लग जाती है तथा प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है और भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध है, इसका अनुभव हो जाता है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग राजविद्या है और भक्ति योग राजगुह्य है। इसका प्रत्यक्ष फल होता है कर्म योग से शांति, ज्ञान योग से मुक्ति और भक्ति योग से प्रेम प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। भगवान के शरणागत होने पर निर्भयता, निशोकता, निश्चिंतता और निशंकता प्रत्यक्ष में प्राप्त होती है। अपने स्वरूप की सत्ता स्फूर्ति, अपने होनेपन का ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। यह धर्म से रहित नहीं है, प्रत्युत धर्ममय है, धर्म से ओतप्रोत है। इसको जानने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, अर्थात मनुष्य कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। यह करने में बहुत सुगम है क्योंकि यह स्वतः प्राप्त है। सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, यह तो केवल स्वीकृति है। कर्मयोग की दृष्टि से जो वस्तु अपनी नहीं है प्रत्युत दूसरों की है, उसको दूसरों की सेवा में लगाने में क्या जोर आता है। ज्ञान योग की दृष्टि से अपने आप में स्थित होने में क्या जोर आता है। भक्ति योग की दृष्टि से जो अपना है उसकी तरफ जाने में क्या जोर आता है। ये सब काम सुखपूर्वक होते हैं। वास्तव में अविनाशी और अंतिम तत्व यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या के होने पर भी लोग उससे लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं, इस पर कहते हैं अश्रद्य धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। भावार्थ, धर्म दो तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति, वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी, पर वह हो गई परधर्म पर। परधर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त, मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसी हेमता और शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेते हैं। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अर्थात वहाँ से भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकते। ऐसे ही ये ऊर्ध्व गति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में भी चले जाए तो वहाँ से भी इनको लौटना ही पड़ेगा। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ से इनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। मृत्यु संसार वर्तमनी कहने का मतलब है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ जाएंगे वहाँ से लौटना ही पड़ेगा। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति को जा रहे हैं। मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है, तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है। एक शहर था,
उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी। शहर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा था। एक अंधा शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाजा आया तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा तो दरवाजा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाज़ा आता तब खुजली आ जाती। खुजलाने के लिए वह हाथ माथे पर लगाता तब तक दरवाज़ा निकल जाता। इस प्रकार वह चक्कर ही काटता रहा। ऐसे ही यह जीव स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उन भोग योनियों से यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है, जिससे वह परमात्मा की तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है। ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग नरक आदि की योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है। जब यह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली स्थान प्राप्त हो जाता है। फिर वहां से उसको लौटना नहीं पड़ता, अर्थात गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रायः लोगों के भीतर यह बात जची हुई है कि हम संसारी हैं, जन्मने मरने वाले हैं, यहाँ ही रहने वाले हैं इत्यादि। पर ये बातें बिल्कुल गलत है, कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी हैं और परमात्मा के धाम के वासी हैं। हम सभी इस संसार में आए हैं, हम संसार के नहीं हैं, कारण कि संसार के सब पदार्थ जड़ हैं, परिवर्तनशील है, जबकि हम स्वयं चेतन हैं और हमारे में कभी परिवर्तन नहीं होता। अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं नित्य निरंतर वे ही रहते हैं और जो कि त्यों ही रहते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। हम चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे नरकों में जाए, चाहे 84 लाख योनियों में जाए, चाहे मनुष्य योनि में जाए, तो भी हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता, परमात्मा का साथ नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु मनुष्यतर योनियों में विवेक की जागृति न रहने से हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते। परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है, कारण कि भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य को ऐसी शक्ति योग्यता दी है जिससे वह सत्संग विचार स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान यह कहते हैं कि इन प्राणियों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मेरे को प्राप्त हो ही जाना चाहिए और हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं, यह बात उनकी समझ में आ ही जानी चाहिए। परंतु ये इस बात को न समझकर मेरे पर श्रद्धा विश्वास न करके मेरे को प्राप्त न होकर संसार रूपी मौत के मार्ग में पड़ गए हैं। यह बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है। संसार में आना, 84 लाख योनियों में भटकना हमारा काम नहीं है। ये देश, गांव, कुटुंब, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं है और हम इनके नहीं हैं। ये देश आदि सभी अपरा प्रकृति हैं और हम परा प्रकृति हैं, परंतु भूल से हमने अपने को यहाँ का रहने वाला मान लिया है। इस भूल को मिटाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम के हैं, जहाँ से लौटकर नहीं आना पड़ता। वहाँ जाना हमारा खास काम है। जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है। परंतु अपने घर जाने को खुद की चीज़ को कठिन मान लिया, उद्योग साध्य मान लिया। वास्तव में यह कठिन नहीं है। कठिन तो संसार का रास्ता है जो कि नया पकड़ना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है, नए कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों के फल भोगने के लिए नए नए लोकों में, नई नई योनियों में जाना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति तो सुगम है, क्योंकि भगवान सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है और सभी भगवान में है। हम हरदम भगवान के साथ हैं और भगवान हरदम हमारे साथ हैं। हम भगवान से और भगवान हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। तात्पर्य यह हुआ कि हम यहाँ के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं। यह हमारा देश नहीं है, हम इस देश के नहीं है। यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं है, हम इन वस्तुओं के नहीं है। हमारे ये कुटुंबी नहीं है, हम इन कुटुंबियों के नहीं है। हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। पूर्व श्लोक में कही विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते, प्रत्युत नाशवान भोगों को महत्व देकर उन्हीं में लगे रहते हैं। इसलिए वे भगवान को प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं, स्वतः प्राप्त अमरता का रास्ता छोड़कर मृत्यु के रास्ते पर चलते रहते हैं। मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था, मनुष्य भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गया था, पर श्रद्धा न होने के कारण वह भगवान की प्राप्ति न करके संसार में ही घूमता रहता है।
जो नित्य विद्यमान है उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिकता उसको मानता है। उसका अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी उस पर श्रद्धा नहीं करता। जैसे सत्संग कीर्तन आदि में प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगता। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर उसको संसार से वैराग्य होता है, फिर भी वह उसमें स्थिर नहीं रहता। अपरा को पकड़ने से ही मनुष्य मौत के रास्ते में चला जाता है। अगर वह अपरा को न पकड़े, प्रत्युत जिसकी अपरा है उस भगवान को पकड़े तो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है और मुक्ति से भी बढ़कर भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। परंतु भगवान से इतनी बड़ी योग्यता, पात्रता, अधिकारिता पाकर भी वह मौत के रास्ते में चल पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि अभी कल्याण प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका है। मनुष्य खुद अपने कल्याण में लग जाए तो इसमें धर्म ग्रंथ, महात्मा, संसार, भगवान सब सहायता करते हैं। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस राज विद्या की महिमा कही गई है, अब आगे के 2 श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः न च मतस्थानी भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभ्रन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अर्थात यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को देख। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। भावार्थ, मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते वह भगवान का अव्यक्त रूप है। भगवान व्यक्त रूप से भी है और अव्यक्त रूप से भी है। इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त अव्यक्त अर्थात साकार निराकार कहने की गूढ़ाभिसंधि समग्र रूप से है, अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है, वास्तव में परमात्मा एक है। ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण है, अलग अलग नाम है। गीता में जहाँ सत असत शरीर आत्मा का वर्णन किया गया है वहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है, क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है, अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद है। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है। वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता, कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं, अर्थात उनका उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है, अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित है। पहली बात के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता वह परिवर्तन मेरे में भी होता, उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में कभी किंचित मात्र भी विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूँ, उनसे सर्वथा संबंध रहित हूँ। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूँ। वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती। जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है, इसलिए कहा कि मैं उनमें स्थित हूँ। वे प्राणी अपने को मेरे में स्थित नहीं मानते, प्रत्युत अपने को प्रकृति में स्थित मानते हैं, इसलिए वे मेरे में स्थित नहीं है। अब भगवान दूसरी बात के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है, कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूँ वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। एक देश में हूँ और एक देश में नहीं हूँ, एक काल में हूँ और एक काल में नहीं हूँ, एक व्यक्ति में हूँ और एक व्यक्ति में नहीं हूँ, ऐसी परिच्छिन्नता मेरे में नहीं है, तो संसार में भी ऐसी परिच्छिन्नता नहीं होती। तात्पर्य है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में है वैसे ही उन प्राणियों में भी होते, परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरी स्थिति निरंतर रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती, तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मेरे में स्थित नहीं है। अब उपयुक्त विधि परक और निषेध परक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझे। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है।
जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकती। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार आशय केवल जल ही है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, कारण कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग रूप से दिख रहा है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला होने से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, अर्थात केवल परमात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्व से एक जल ही है, तरंग नहीं है, ऐसे ही तत्व से एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है। अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो जैसे मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन होते हैं, अर्थात उनका आधार मिट्टी ही है। इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी मिटती ही नहीं। अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही, अर्थात अपने आप में ही स्थित रही। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है, कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते ही नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में स्थित है, ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हरि की पैड़ी दिखने लग गई। बीच में घंटाघर बना हुआ है, उसके दोनों ओर गंगा जी बह रही है, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियां उछल कूद मचा रही हैं। ये सब का सब हरिद्वार मन में है, इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ मन ही है। परंतु जहाँ चिंतन छोड़ा वहाँ फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा। ऐसे ही परमात्मा ने संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया। उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट हुए हैं। परंतु जहाँ परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहाँ फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है, परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहाँ संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, वहाँ तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। यही जीवन मुक्तों की भक्तों की दृष्टि है। संपूर्ण संसार का संयमन भगवान ही करते हैं। ऐसे तो यमराज भी प्राणियों के पाप पुण्यों के अनुसार उनका संयमन करते हैं, परंतु वे तो एक मृत्यु लोक के प्राणियों का ही संयमन करते हैं, जबकि भगवान अनंत ब्रह्मांडों का तथा उनमें अलग अलग नियुक्त किए हुए यमराजों का भी संयमन करते हैं। इस संयमन करने की शक्ति का नाम ही यहाँ योग सामर्थ्य प्रभाव है। यह योग सामर्थ्य प्रभाव पूर्ण रूप से केवल भगवान में ही होता है। मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूँ, अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूँ, अपने आप में ही स्थित हूँ। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को अर्थात प्रभाव को देख। तात्पर्य है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूँ और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूँ, अतः केवल मैं ही मैं हूँ। मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूँ, उनमें लिप्त नहीं हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहमता ममता से रहित हूँ और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूँ, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ, ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहमता ममता न करे और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित न माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए,
उन सब में उसको भगवान की ही लीला दिखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला, कभी स्थिति की लीला और कभी संहार की लीला करते हैं। यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को खूब गहरा उतरकर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। यथार्थ अनुभव होने की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है आदि, तो उसको अपने में बड़प्पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर, इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है और परमात्मा है, यह तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं आदि, तो ऐसी काट छाट से साधक को किंचित मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि यह हमारा सिद्धांत है, यह हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है आदि। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए और अपने में कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए। इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही नहीं पड़े। कहने का तात्पर्य है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है रूप से एक सम, शांत, सद्घन, चिदघन, आनंदघन परमात्म तत्व परिपूर्ण है। जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह भी परमात्म तत्व की सत्ता के कारण ही है। जब सब में एक अविभक्त सत्ता ही परिपूर्ण है तो फिर उसमें मैं, तू, यह और वह, ये चार विभाग कैसे हो सकते हैं? अहमता और ममता कैसे हो सकती है? राग द्वेष कैसे हो सकते हैं? जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो सकता है? जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार दो है, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु जब दो का भाव न हो, तब न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। संसार की स्वतंत्र सत्ता अहमता, ममता और कामना के कारण ही है। अतः जब तक अहमता, ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहमता, ममता और कामना के मिटने पर न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, यह ज्ञान है, और न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, यह विज्ञान है। श्रीमद् भागवत में आया है कि जब तक साधक की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र सत्ता है, तब तक वह अपने बर्ताव के द्वारा प्राणियों में भगवत बुद्धि से उपासना करे। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों से मेरी उपासना करता रहे। परंतु जब उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता न रहे, अर्थात केवल भगवान ही रह जाए, तब सब कुछ भगवान ही है, इस चिंतन से भी उपराम हो जाए। भगवान संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, उन प्राणियों का भरण पोषण भी भगवान ही करते हैं। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने तथा उनका भरण पोषण करते हुए भी भगवान उनमें लिप्त आसक्त नहीं होते, उनके आश्रित नहीं होते। भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है, अतः उन प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय जड़ता की सत्ता है ही नहीं। जड़ता की सत्ता, महत्व और संबंध केवल कामना के कारण ही है। अतः जब तक सुख की इच्छा है तभी तक यह संसार है। जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्मा रूप से न देखकर संसार रूप से देखते हैं, वे नास्तिक होते हैं। परंतु जो संसार में परमात्मा को देखते हैं, अर्थात संसार को संसार रूप से न देखकर परमात्मा रूप से देखते हैं, वे आस्तिक होते हैं। अब भगवान पीछे के 2 श्लोकों में कही हुई बातों को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानेत्युपधारय, अर्थात जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। भावार्थ, जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वह कहीं निष्पन्द रूप से रहती है, कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है आदि, पर किसी भी रूप से चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी और कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो भी वह आकाश में ही रहेगी। आकाश को छोड़कर वह कहीं रह ही नहीं सकती। ऐसे ही तीनों लोक और 14 भुवनों में घूमने वाले स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित रहते हैं। संपूर्ण प्राणी मेरे में ही
स्थित हैं, मेरे को छोड़कर ये कहीं जा सकते ही नहीं। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ कितना ही घनिष्ठ संबंध मान ले तो भी वे प्रकृति और उसके कार्य से एक हो सकते ही नहीं, और अपने को मेरे से कितना ही अलग मान ले तो भी वे मेरे से अलग हो सकते ही नहीं। वायु को आकाश में नित्य स्थित बताने का तात्पर्य यह है कि वायु आकाश से कभी अलग हो ही नहीं सकती। वायु में यह किंचित मात्र भी शक्ति नहीं है कि वह आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध अर्थात अभिन्नता है। वायु आकाश का कार्य है और कार्य के कारण के साथ अभिन्नता होती है। कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से भिन्न दिखता है, परंतु कारण से कार्य की अलग सत्ता नहीं होती। जिस समय कार्य कारण में लीन रहता है उस समय कार्य कारण में प्राग भाव रूप से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। उत्पन्न होने पर कार्य भाव रूप से अर्थात प्रकट रूप से रहता है, और लीन होने पर कार्य प्रध्वंसाभाव रूप से अर्थात कारण रूप से रहता है। पूर्वोक्त साधन करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भलीभांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। कार्य का प्रध्वंस अभाव नित्य रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह कारण रूप ही हो जाता है। इस रीति से वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात वायु की स्वतंत्र सत्ता न रहकर आकाश ही रह जाता है। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा से प्रकट होता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है, अर्थात जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता न रहकर केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात सब जगह घूमती है, ऐसे यह जीवात्मा गतिशील नहीं होता, परंतु जब यह गतिशील प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपनापन कर लेता है तब शरीर की गति इसको अपनी गति दिखने लग जाती है। गतिशीलता दिखने पर भी यह नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। इसलिए भगवान ने जीवात्मा को नित्य सर्वगत अचल स्थाणु और सनातन बताया है। यहाँ शरीरों की गतिशीलता के कारण इसको सर्वगत बताया है, अर्थात यह सब जगह विचरने वाला दिखता हुआ भी अचल और स्थाणु है। यह स्थिर स्वभाव वाला है, इसमें हिलने डुलने की क्रिया नहीं है। इसलिए भगवान यह कह रहे हैं कि सब प्राणी अटल रूप से नित्य निरंतर मेरे में ही स्थित है। तात्पर्य हुआ कि तीनों लोक और 14 भुवनों में घूमने वाले जीवों की परमात्मा से भिन्न किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और हो सकती भी नहीं, अर्थात सब योनियों में घूमते रहने पर भी वे नित्य निरंतर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, परंतु प्रकृति के कार्य के साथ अपना संबंध मानने से इसका अनुभव नहीं हो रहा है। अगर ये मनुष्य शरीर में अपनापन न करे, मैं मेरापन न करे, तो इनको असीम आनंद का अनुभव हो जाए। इसलिए मनुष्य मात्र को चेतावनी देने के लिए यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम मेरे में नित्य निरंतर स्थित रहो, फिर मेरी प्राप्ति में परिश्रम और देरी किस बात की। मेरे में अपनी स्थिति न मानने से और न जानने से ही मेरे से दूरी प्रतीत हो रही है। यह बात तुम विशेषता से धारण कर लो, मान लो कि चाहे सृष्टि का समय हो चाहे प्रलय का समय हो, अनंत ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्राणी सर्वथा मेरे में ही रहते हैं, मेरे से अलग उनकी स्थिति कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर प्रकृति के कार्य से विमुक्ता हो जाएगी और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इस वास्तविक तत्व का अनुभव करने के लिए साधक दृढ़ता से ऐसा मान ले कि जो सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सर्वथा परिपूर्ण है वे परमात्मा ही मेरे हैं। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि कोई भी मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं हूँ। संपूर्ण जीव भगवान में ही स्थित रहते हैं। भगवान में स्थित रहते हुए भी जीवों के शरीरों में उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का क्रम चलता रहता है, क्योंकि सभी शरीर परिवर्तनशील है और यह जीव स्वयं अपरिवर्तनशील है। इस जीव की परमात्मा के साथ तात्विक एकता है, परंतु जब यह जीव परमात्मा से विमुख होकर शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तब इसे मैंपन की स्वतंत्र सत्ता का भान होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। इस मैंपन में एक तो परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश है। यह जीव का स्वरूप हुआ। जीव अंश तो है परमात्मा का, पर पकड़ लेता है प्रकृति के अंश को। इस मैंपन में जो प्रकृति का अंश है वह स्वतः ही प्रकृति की तरफ खींचता है, परंतु प्रकृति के अंश के साथ तादात्म्य होने से परमात्मा का अंश जीव उस खिंचाव को अपना खिंचाव मान लेता है और मुझे सुख मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, ऐसा भाव कर लेता है। ऐसा भाव करने से वह परमात्मा से विशेष विमुख हो जाता है। उसमें संसार का सुख हरदम रहे, पदार्थों का संयोग हरदम रहे, यह शरीर मेरे साथ और मैं शरीर के साथ सदा रहूं, ऐसी जो इच्छा रहती है यह इच्छा वास्तव में परमात्मा के साथ रहने की है, क्योंकि उसका नित्य संबंध तो परमात्मा के साथ ही है। जीव शरीरों के साथ कितना ही घुल मिल जाए पर परमात्मा की तरफ उसका खिंचाव कभी मिटता नहीं, मिटने की संभावना ही
ही नहीं। मैं नित्य निरंतर रहूं, सदा सुखी रहूं तथा मुझे सर्वोपरि सुख मिले, इस रूप में परमात्मा का खिंचाव रहता ही है। परंतु उससे भूल यह होती है कि वह जड़ अंश की मुख्यता से इस सर्वोपरि सुख को जड़ के द्वारा ही प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह भूल से उस सुख को चाहने लगता है जिस सुख पर उसका अधिकार नहीं है। अगर वह सजग सावधान हो जाए और भोगों में कोई सुख नहीं है, आज तक कोई सा भी संयोग नहीं रहा, रहना संभव ही नहीं, ऐसा समझ ले तो सांसारिक संयोगजन्य सुख की इच्छा मिट जाएगी और वास्तविक सर्वोपरि नित्य रहने वाले सुख की इच्छा, जो कि आवश्यकता है, जागृत हो जाएगी। यह आवश्यकता ज्यों ज्यों जागृत होगी त्यों ही त्यों नाशवान पदार्थों से विमुक्ता होती चली जाएगी। नाशवान पदार्थों से सर्वथा विमुक्ता होने पर मेरी स्थिति तो अनादिकाल से परमात्मा में ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।